राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। और आज वो सौभाग्यशाली दिन है हमारे सनातन धर्म के लिए कि प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। पुनः हम भक्तों के लिए भगवान पुनः अयोध्या में आए। तो आज का दिन बड़े ही आनंददायक दिन है, बड़ा ही आनंददायक उत्सव है, इसलिए धूमधाम से ये उत्सव आप सभी को मनाना चाहिए। आप सभी भगवान का वेलकम करें, जो जहां पर हैं उसी को अयोध्या समझ लो और यही समझो कि प्रभु हमारे पास ही पधारे हैं। उसी पवित्र मन से किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ना हो, केवल मन में भगवान की छवि हो, भगवान की लीला हो, राम लला हो और उनका स्वागत करो। ये मत समझो कि हम अयोध्या नहीं गए हैं, जहां पर हो वही अयोध्या है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं और उनकी लीला भी आप सभी के पास है, रामचरितमानस के रूप में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में। तो अपने घर को ही अयोध्या मान लो और भगवान का वेलकम करो, लाड लड़ाओ, दुलार करो, अपना समझकर, पूरा अपना समझो, क्योंकि वही केवल आपके हैं, वही केवल हमारे हैं। इस संसार के संबंधी तो क्षण भंगुर हैं और शरीर के हैं, लेकिन वो आत्मा के हैं, अर्थात हमारे अपने हैं। शरीर के संबंधी तो प्रत्येक जन्म में बदल जाएंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे जो संबंधी हैं वो नहीं बदलने वाले। तो आज हम समझेंगे कि राशियों के चिन्ह के आधार पर, राशियों का जैसा चिन्ह बताया गया आप सभी जानते हो, उसके आधार पर हम कैसे समझेंगे कि जातक का स्वभाव कैसा होगा, जातक को क्या पसंद होगा। अरे अभी जो हम समझ रहे हैं ना, अभी हम वही समझ रहे हैं कि जातक का ये ग्रह से, मतलब कौन से ग्रह से कैसा उसका व्यवहार आचरण होगा, वो कैसा थिंकिंग रखता होगा। ग्रहों का तो हम समझ चुके, अब राशियों का समझ रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास प्रश्न आ जाएगा कि जातक का स्वभाव बताओ, उसका आचरण कैसा है, वो क्या सोचता है, उसका कैसा व्यवहार है, वो किस टाइप का व्यक्ति है, ये आप तभी बता सकते हो जब आप ग्रह और राशि को अच्छे से समझ सकोगे, अन्यथा नहीं बता सकते। तो सबसे पहले आया मेष राशि। मेष राशि चतुष्पद राशि है। क्यों? क्योंकि इसका साइन है भेड़, मेढ़ा इसका साइन है मेष राशि का। और मेष जो भेड़ा होता है, मेढ़ा कहो, भेड़ कहो, जो भी कहो, ये डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू जानवर है। तो ये दिन में चरने जाते हैं जंगल में, रात को अपने मालिक के पास रिटर्न आ जाते हैं। तो क्या ऐसे जातक दिन में तो काम करेंगे, कुछ जॉब कर रहे हैं, दिन भर अपना वर्क करेंगे, लेकिन रात को आ जाएंगे घर? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दो तरह के लोग होते हैं, देखो, नाइट में भी वर्क करने वाले होते हैं, लेकिन मेष राशि के चिन्ह का जो आधार है उसके आधारित अगर हम समझना चाहेंगे तो मेढ़ा दिन भर तो चढ़ता रहता है, रात को रिटर्न आ जाता है। तो ऐसे जातकों का स्वभाव ऐसा हो सकता है। और ये क्रूर राशि है, तो ऐसे जातक में क्रूरता होगी। ये मंगल की राशि है, तो धैर्य की कमी भी होगी, और मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि। तो ये सब बात हम मेष राशि से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आया वृषभ राशि। वृषभ राशि का चिन्ह क्या है? बैल। और कितने पैर होते हैं उसके, कितने पद? तो चतुष्पद होते हैं। और देखिए, संसार में अगर सबसे बड़ा मतलब परिश्रमी कोई प्राणी अगर है तो बैल है, जो निरंतर अनवरत रूप से अपना वर्क कर रहा है, थकता नहीं है, निरंतर बस कर्म करता जा रहा है। तो इस राशि के जो लोग होते हैं, वृषभ राशि के या फिर वृषभ लग्न के, ऐसे जो लोग होते हैं, या फिर जिनके 10th हाउस में, 10th भाव में वृषभ राशि हो, तो कहा जा सकता है ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होंगे, मेहनती होंगे, थकने वाले नहीं है, बहुत परिश्रम करते हैं ऐसे जातक। कौन से जातक? वृषभ राशि वाले जातक। नेक्स्ट आया मिथुन राशि। मिथुन राशि को देखिए, शास्त्र में जैसा चिन्ह बताया गया है, एक पुरुष है, एक स्त्री है। स्त्री के हाथ में वीणा है, पुरुष के हाथ में गदा है। तो इस आधार पर मतलब दोनों क्रीड़ा के, जो भी शास्त्र में बताया गया है, इनका स्वरूप, इनका चिन्ह, कि दोनों क्रीड़ा की मुद्रा में है। तो मिथुन राशि देखो बुद्ध की राशि है, जिससे कला का विचार किया जाता है। तो क्या ऐसे जातक को क्रीड़ा में, कलाओं में इंटरेस्ट होगा, संगीत में इंटरेस्ट होगा? अगर 10th भाव में आपका मिथुन राशि अर्थात 3 नंबर है, या फिर 10वें आपका 3 नंबर में है, या फिर 10वें आपका बुध है, तो ऐसे जातक को क्रीड़ा में पसंद, मतलब क्रीड़ा में रुचि हो सकती है, संगीत में रुचि हो सकती है,
किसी तरह का भी कला इनको पसंद होगा, क्योंकि मिथुन राशि का जो साइन बताया गया है शास्त्र में वो क्रीडात्मक बताया गया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट आया कर्क राशि। कर्क राशि का चिन्ह है केकड़ा, जो जल में पाया जाता है। तो और ये जलीय तत्व राशि भी है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या ऐसे जातक को जल से संबंधित वर्क करना पसंद होगा। जैसे डिफेंस लाइन में नेवी होता है, तो ये सब जो हम समझते हैं, मछली मारने वाले जो होते हैं, या फिर कोस्टल एरिया में जो गार्ड होते हैं, कोस्टल एरिया से संबंधित जो वर्क करने वाले होते हैं, या फिर जिनका संबंध, जिनका जो कार्य होता है जल से संबंधित होता है, तो उसको हम कर्क राशि से या फिर कर्क लग्न से समझ सकते हैं। या फिर दशम भाव में यदि कर्क राशि है तो कहा जा सकता है कि ऐसे जातक को वाटर से रिलेटेड कार्य करना पसंद होगा। वाटर अर्थात जहां जल का उपयोग होगा वहां काम करना इनको पसंद होगा, ये कर्क राशि से। नेक्स्ट आया सिंह राशि। सिंह राशि भी चतुष्पद है। कर्क राशि चतुष्पद नहीं है, बहुपद है। केकड़े का चार पैर नहीं होता, अनेक पैर होते हैं। नेक्स्ट आया सिंह राशि। तो सिंह राशि का स्वभाव कैसा है, इस जातक, सिंह राशि का चिन्ह क्या है, शेर, जंगल का राजा जिसे कहा जाता है। तो ऐसे जातक का स्वभाव होता है, थोड़ा अभिमान होता है। देखो इनको, मतलब स्वाभिमान नहीं, स्वाभिमान से हटकर थोड़ा अभिमान इनमें पाया जाता है सिंह राशि वाले जातकों में। ये किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि शेर किसी से डरता नहीं है, कोई भी सामने आ जाए। तो जिनका सिंह राशि या फिर सिंह लग्न है, बहुत ही साहसी होते हैं, झुकने वाले नहीं है। किसी के अंडर में ये झुक जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, बहुत साहसी होते हैं। और जहां लोग घबराते हैं जाने को, डरते हैं, लेकिन ये लोग नहीं डरते। सिंह राशि वाले चुनौती भरा काम इनको पसंद है, और इनके लिए ये सब पुलिस लाइन, डिफेंस लाइन, आर्मी वगैरह ये सब लाइन इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि साहस पूर्वक वर्क करते हैं, जोश भरा रहता है, एग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो ये है सिंह राशि का स्वभाव। नेक्स्ट आया कन्या राशि। कन्या राशि का देखो शास्त्रों में जो बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार जो चिन्ह बताया गया है कन्या राशि का, वो है कन्या का एक कन्या नाव में बैठी है और उसके हाथ में एक लैंप है। एक हाथ में लैंप है, दूसरे हाथ में अन्न है। अब वो क्या है नहीं बताया जा सकता एग्जैक्टली कि धान है कि गेहूं है, लेकिन अन्न है और दूसरे हाथ में लैंप है। तो ये तो बताया गया है शास्त्र के अनुसार, लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो कहीं एक तो सुंदर स्त्री का मुखड़ा दिखाया गया है, कहीं ओनली लैंप दिखाया गया है कि एक कन्या लैंप को पकड़ी है, लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप जो है कि एक सुंदर नाव में एक सुंदर कन्या बैठी है, एक हाथ में लैंप है, एक हाथ में अन्न है। तो कन्या राशि वाले जातक को भी जल से प्रिय हो सकता है, तो कन्या राशि वाले जातकों को भी जल से लगाव हो सकता है। और देखो गांव में आजकल भी जहां लाइट चले जाते हैं, एक एक दिन, दो दो दिन लाइट नहीं रहते हैं, तो गांव में आज भी लोग लैंप का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। वहां सभी के घर में इन्वर्टर या फिर जनरेटर नहीं है, वो लैंप से ही अपना काम चला लेते हैं। तो क्या गांव का विचार किया जा सकता है कि इनको गांव में काम करना पसंद होगा ऐसे जातकों को? बिल्कुल विचार किया जा सकता है। नाव का विचार होगा, क्योंकि नाव में बैठी है, तो क्या इनका वर्क नाव से संबंधित हो? क्या ये नाव चलाने वाले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसे ही समझना है कि तुम पहले राशि के चिन्ह को देखो कि वो चिन्ह क्या है, उनका कार्य क्या है। तो जो भी राशि आपका है या फिर जो लग्न आपका है, ऐसे जातकों का स्वभाव उस राशि के चिन्ह जैसा प्रतीत होगा। उस राशि का जो चिन्ह है, वो जो हमें बताना चाह रहे हैं, वो सब गुण उस जातक में अवश्य होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने 6 राशियों के बारे में समझा। मेष राशि के चिन्ह के आधार पर उनका स्वभाव कैसे होगा, वृषभ राशि के चिन्ह के आधार पर उनका स्वभाव कैसे होगा। जो लोग मिथुन राशि के हैं, तो मिथुन राशि का जो चिन्ह है कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, स्त्री के हाथ में वीणा, पुरुष के हाथ में गदा, दोनों क्रीड़ा की मुद्रा में है, क्रीड़ा कर रहे हैं, कलात्मक है, कलाओं से प्रेम है। तो ऐसे जातकों का स्वभाव, जिनका मिथुन राशि, इनको एक्टिंग में भी पसंद होता है, क्योंकि बुध की राशि है। और चिन्ह भी ऐसा बताया गया है क्रीड़ा की मुद्रा में, अर्थात नृत्य, संगीत, ये सब में इनको इंटरेस्ट हो सकता है। अगर दशम भाव में मिथुन राशि है या फिर 10वें साप की कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है तो कहा जा सकता है, लेकिन जब तक हम पूरी पत्रिका नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं बता सकते। ये तो बस संकेत मात्र है। अवश्य ये सब गुण उसमें होगा, लेकिन कितना होगा कितना नहीं, ये पूरी पत्रिका देखकर ही बताया जा सकता है। नेक्स्ट आया कर्क राशि।
कर्क राशि आप सभी जानते हो जल में ही पाया जाता है केकड़ा, इसका जो चिन्ह है केकड़ा वो जल में ही पाया जाता है। तो इसे जातक जल से संबंधित वर्क करते हैं, जहां जल का प्रयोग होता है, जल का उपयोग होता है, वहां इनको कार्य करना पसंद होता है। सिंह राशि, शेर जंगल का राजा है, इसलिए ये अपने को राजा ही समझते हैं। सिंह राशि वाले जातक किसी के आगे झुकते नहीं है, ऐसे स्वभाव है सिंह राशि का, और डरते भी नहीं है किससे। जैसे शेर किसी से नहीं डरता है, ये लोग भी किसी से नहीं डरते हैं, साहस पूर्वक वर्क करने वाले सिंह राशि वाले होते हैं। कन्या राशि, गांव से संबंधित मतलब गांव में जाकर ये अपना व्यापार फैला सकते हैं, ये कहा जा सकता है। जैसे देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अलग अलग अनेक गांव तक उनका व्यापार फैला है। तो क्या कन्या राशि के जो जातक है वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और नाव संबंधित कार्य करने वाले को भी हम कन्या राशि के साथ जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट फिर तुला से लेकर मीन राशियों के स्वभाव को उनके चिन्ह के आधार पर हम कैसे समझेंगे ये फिर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। और एक बार पुनः आप सभी को रामलला आज आ चुके हैं अयोध्या, उस परम पवित्र अवसर पर, उस परम पवित्र महोत्सव पर। आज पूरा हमारे सनातन धर्म के लिए एक महान उत्सव है। तो हमने जो कहा, जो भी लोग अयोध्या नहीं गए हैं, घर में ही हैं या फिर कहीं भी हैं, जिस हालत में है, जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में, जहां भी है, जिस परिस्थिति में, उसी को अयोध्या मान लो। क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक हैं। भगवान का स्मरण करो, उनके लीलाओं का स्मरण करो और अपने पास ही प्रभु का स्वागत करो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। यही समझो कि प्रभु हमारे पास आए हैं, आपके पास आए हैं। अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु का स्वागत करो, क्योंकि प्रभु ही हमारे हैं और कोई हमारा न था, न है, न होगा। क्योंकि जीवात्मा का संबंध केवल हरि से है, केवल परमात्मा से है। इसलिए एक बार जय जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। तो बड़े ही आनंद से ये उत्सव को मनाइए और आज ये प्रतिज्ञा लीजिए कि भगवान आए हैं, भगवान को निराश नहीं करना है, भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है, न कि उनके आज्ञाओं के खिलाफ जाना है। और भगवान की आज्ञा यही है कि हम और आपका कल्याण हो जाए, हम और आप उस परम आनंद को प्राप्त कर ले जिससे हमारा अनंत जन्मों का संबंध है। इसलिए आज से प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम केवल हरि गुरु का ही स्मरण करें, उसी से ही आपका कल्याण होगा। और भगवान देखिए आते हैं, जो वे लीला करते हैं इसीलिए ही तो करते हैं कि हम और आपका मन उनमें लगे, संसार से हटकर मन उनमें लग जाए। यही समस्त वेद शास्त्रों की आज्ञा है कि जीव का मन, हम और आपका मन लग जाए भगवान में। इससे बड़ा और कुछ कल्याणकारी मार्ग हो ही नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये अच्छे से देखिएगा, आप लोग स्वयं से भी व्याख्यान कर सकते हैं, कीजिएगा और आनंद पूर्वक पढ़िए तो आनंद आएगा, ज्योतिष सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, ज्योतिष को अच्छे से सीखते रहिए, जिज्ञासा को बढ़ाइए। जितना आप जिज्ञासा करोगे उतना अच्छे से सीख सकोगे। राधे राधे।